हाँ, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। चलो शुरू करा जाए फिर। अनम्यूट यस कर लो सर। भाई सब लोग। अनम्यूट कर लो चलो सब लोग। अब देखो ध्यान से, सभी लोग अनम्यूट कर लो, ठीक है? हम लोग साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें भी सीखने को मिलेगा क्या चीज मैं कह रहा हूँ। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो खैर इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपरा। पहली बात देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपरा, मतलब समझ रहे हो? मतलब ये कि अगर आपसे सामने ये पूछ सॉरी, अगर आपके सामने ये कहा जा रहा है कि अगर आप लैक लैक ऑपरेंड के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, तो इसका मतलब ये कि इस स्ट्रक्चर में जरूर कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि सोचो, अगर लैक ऑपरेंड के स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, दैट मीन्स कि आपको मैंने पढ़ाया है लैक ऑपरेंड का स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलता, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मैं अगर आपको डायरेक्टली ऐसे दूं, फॉर एग्जांपल कि कोई चीज बताओ, तो मैं क्यों आपको स्ट्रक्चर दूंगा? बिकॉज आपको मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया, स्ट्रक्चर आपको आता हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द ट्रांसक्रिप्शन लेवल ओपरॉन, राइट? ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई ओपरॉन, ओपरॉन को आपको मतलब मैंने बताया था कि ओपरॉन का मतलब क्या होता है, आपको मतलब होता है सेट ऑफ जीन्स होता है, राइट? अभी जीन से क्या होते हैं? जीन से यहाँ पे कह रहा है क्या? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूं, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। उसके बाद क्या बनना है? ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बननी है, राइट? अब कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल इस तरह मैंने तुम्हें एक टर्म भी दिया था कि अगर आपसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल बोल रहा हो, तो इसका मतलब ये कि आपको सिंपली ये बताना है कि ओपरॉन जो है वो हमारा ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ऑन के कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो नहीं होता है, और ऑफ के कंडीशन में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो नहीं होता। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया, राइट? सब लोग बोलो। ये तो पिछली बातें ही हैं। यस आगे सर। बोलो। यस अब यस देखो, सर। वेरी गुड। अब ध्यान से सर देखो, अब देखो ध्यान से। अब ये देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट? एक स्ट्रक्चर मैं वापस से फिर से बनाता हूँ, चलो। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो गया हमारे पास रेगुलेटर, फिर हो गया ऑपरेटर, फिर हो गया प्रमोटर, फिर हो गया जेड, फिर हो गया वाई, और फिर हो गया ए। अब तुम मुझे ये बताओ, ये स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है या फिर इसमें कुछ ना कुछ है? कुछ ना कुछ इधर उधर मैंने किया है। क्या है? सर ऑपरेटर प्रमोटर और पहले है। ऑपरेटर का फेज चेंज हुआ है। प्रमोटर एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब ये है कि सर जनरली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल ओपरॉन को देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है आपका आई होता है, आई के बाद क्या होता है? प्रमोटर होता है, फिर क्या होता है? ऑपरेटर होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया, नहीं ऑपरेटर इधर आ गया और प्रमोटर इधर आ गया, राइट? अब चलो कंडीशंस लेते हैं। देखो कंडीशंस ऑप्शन। अब देखो, तुमने यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिया कि भाई क्वेश्चन क्या है। अब तुम यहाँ पे सॉल्व मत करने लग जाना कि लैक्टोज वगैरह लगा के देखो। पहले देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के हिसाब से हमें क्वेश्चन को चलना है। एक आंख हमें क्वेश्चन पे रखनी है, तो एक आंख हमें ऑप्शन पे भी रखना है कि ऑप्शन जैसा होगा वैसे हम काम करेंगे। अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्लो लैक्टोज, अच्छा, ओपरॉन विल बी अन, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एलोटोपरॉन। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आप ये बताओ एलोलैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा, एलोलैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अच्छा इसमें भी एलोलैक्टोज का प्रेजेंस बोल रहा है और एलोलैक्टोज का हमें एब्सेंस बोल रहा है। तीसरा, अच्छा इसमें भी एलोलैक्टोज का प्रेजेंस और एलोलैक्टोज का ऑप्शन एब्सेंस की बात कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में भी हमें एलोलैक्टोज के प्रेजेंस की और एलोलैक्टोज के एब्सेंस की बातें हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि एलोलैक्टोज को लेकर के चलना है। अब चलो मान लेते हैं एलोलैक्टोज। आप सब लोग जल्दी से बताओ एलोलैक्टोज का क्या काम होता था? जल्दी बोलो भाई। एलोलैक्टोज अगर है वो मीडियम में तो उसका रिप्रेशर क्या को काम बाइंड होता था? करके। बाइंड हाँ, विथ बाइंड करके। रिप्रेसर। रिप्रेसर कौन बाइंड निकालता था? करेगा। आई ये रेगुलेटर क्या आई। निकालेगा? आई। रिप्रेसर निकालेगा। वेरी गुड भाई। ये रिप्रेसर निकालेगा। और ये एलोलैक्टोज क्या करेगा? रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, राइट? और रिप्रेसर के साथ अगर बाइंड कर लेगा तो रिप्रेसर क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ओके। और ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट ये कि मान लो एल्लोलैक्टोज जो है हमारा, वो मीडियम में नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई एक आप प्रेजेंस के बारे में बात कर लो और एक एब्सेंस के बारे में बात करो। तो यहां तो मैंने प्रेजेंस के बारे में बात कर लिया, अब एब्सेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करो एलोलैक्टोज नहीं होता, तो ये जो हमारा रेगुलेटर होता है वो अभी भी क्या बनाता? रिप्रेसर बनाता, राइट? और ये रिप्रेसर कहां बाइंड करता है? क्योंकि देखो अब एल्लोलैक्टोज रिप्रेसर पे बाइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एल्लोलैक्टोज मीडियम में है ही नहीं। जब एल्लोलैक्टोज मीडियम में नहीं है तो एल्लोलैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा। और अगर एल्लोलैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा तो हमारा जो रिप्रेसर रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? एक्टिव फॉर्म में होगा, इनएक्टिव नहीं होगा। क्योंकि इनएक्टिव तब होगा जब
रिप्रेसर से एलोलैक्टोज की बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एलोलैक्टोज नहीं था, इसलिए रिप्रेसर के साथ बाइंडिंग नहीं हुई, इसलिए हमारा जो रिप्रेसर है वो एक्टिव फॉर्म में है। अगर रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में होता है तो रिप्रेसर कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर पे बाइंड करता है। चलो भाई, यहाँ पे हमारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल आके बाइंड कर गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सीधी सी बात है कि हमारा क्या आता है? पॉलीमरेज आता था, राइट? पॉलीमरेज आके कहाँ बाइंड करता था? प्रमोटर पे बाइंड करता था। ये देखो, पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया। जनरली बच्चे बताओ, ऑपरेटर तो यहाँ पे होता है, तो अगर यहाँ पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल है तो पॉलीमरेज को रोकेगा, नहीं है तो नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पे बताओ, पॉलीमरेज तो आ गया है, आगे कोई रोकने वाला है नहीं सर, आगे कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपका जो ऑपरेटर है वो तो आपने सोच करके पीछे लगा दिया। पीछे लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पॉलीमरेज को आगे कोई रोकेगा नहीं। अब अगर पॉलीमरेज को कोई रोकेगा नहीं तो पॉलीमरेज आगे बढ़ता चले जाएगा, चाहे लैकोप्रोन के चाहे लैकोप्रोन में आपका जो एलोलैक्टोज होगा तो वैसे भी आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो सर वैसे भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर तो हमारा पीछे है, और ऑपरेटर में रिप्रेसर लगा भी है तो क्या फर्क पड़ता है? आगे होता तब ना पॉलीमरेज को कोई रोकता, पीछे लगा है तो पॉलीमरेज को कौन रोकेगा? पीछे से अगर रोकेगा तो? पीछे से कैसे रुकेगा भाई? रास्ता ब्लॉक करता था ना, याद करो, मैंने बताया था ना, ये रास्ता ब्लॉक करता था। मैंने कहा था ना तुम्हें, याद करो, क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकता। आपको अगर ध्यान में था, हाँ क्रॉस हाँ करके आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ से क्रॉस करने वाली कोई बात ही नहीं है। जब बात ही नहीं है तो हमेशा क्या रहेगा? ऑन रहेगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज द ऑपरेरॉन विल बी ऑन, एंड ऑल्सो इन द एब्सेंस ऑफ एलोलैक्टोज द ऑपरेरॉन विल बी ऑन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। पक्का Yes, आया? sir. सबको आया? अच्छा क्वेश्चन था कि खराब Yes, क्वेश्चन sir. था? ये तुम्हारा बस मैंने टेस्ट किया था। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तुमको याद है कि नहीं? कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? ऐसा किसी एग्जाम में आया नहीं है, मैंने खुद फ्रेम किया था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो हमारा ऑपरेटर का कह सकते हो सेगमेंट होता है वो प्रमोटर के बाद लगा होता है। अगर ऑपरेटर पहले लग जाएगा तो उसका क्या मतलब? ऑपरेटर जब बाद में रखता था तब तो पॉलीमरेज उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाता था जब उस पर रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता था। लेकिन यहाँ पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल अगर होगा भी तो कहाँ पे लगा है? पीछे लगा हुआ है। जब पीछे लगा हुआ है तो क्या ही रोकेगा? नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगा तो पॉलीमरेज हमेशा आगे बढ़ेगा, चाहे आपका एलोलैक्टोज हो और या चाहे एलोलैक्टोज ना हो। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जल्दी बताओ किसका किसका सही था? सही से बताना, झूठ मत बोलना। सर मेरा सही था। वाह, क्या तुमने यही कॉन्सेप्ट लगाया था? हाँ जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम क्या बच्चा तुम्हारा? सुश्री प्रवासिनी। चलो, वेरी गुड। तो ये समझ में सबको आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं मैं? हाँ Yes, सर। sir. सबको आ गया ना? किसी को कोई भी डाउट हो जस्ट आस्क मी, क्योंकि क्वेश्चन जो भी मैं अगर नेक्स्ट टेस्ट भी होगा तो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से घूम फिरा के ही तुम्हारे सामने ढेर सारे आते रहेंगे, राइट? तो किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, जस्ट फील फ्री एंड आस्क मी एनीथिंग। आगे बढ़ूं या फिर कुछ डाउट है? जल्दी से बताओ सभी लोग, और कोई म्यूट मत होना। सभी लोग अनम्यूट कर दो, Sir, तभी आगे मजा बढ़ आएगा डिस्कशन में। आगे बढ़े सर। आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड। आगे बढ़ो नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये वाला किसका किसका सही था? चलो, कोई बात नहीं। मैंने जब तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट देखी थी तो मैंने ये वाला ऑप्शन जो था वो मेजॉरिटी ने टिक किया था, कुछ ने ये वाला भी टिक किया था, शायद एक दो ने ये वाला भी टिक किया था, ये वाला किसी ने नहीं टिक किया था। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या सर था। मैंने किया था। तुमने क्या था? तुम्हारा सही था? बोलो भाई, तुमने डी वाला टिक किया था? यस सर। चलो, वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा भाई? यस सर सही था। सही था? नाम क्या है? पूनम प्रियदर्शनी। चलो भाई, पूनम क्या कॉन्सेप्ट लगाया था? जल्दी से पूरे क्लास को बताओ, क्या कॉन्सेप्ट लगाया था पूनम? क्या सोच के क्वेश्चन सॉल्व किया था? सर वहाँ पर आलोलैक्टोज और आईपीटीजी दोनों दिया है। आलोलैक्टोज मेटाबोलाइज हो जाएगा कुछ समय बाद और आईपीटीजी कभी मेटाबोलाइज नहीं होगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली यही करना था। समझो, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो भाई क्या हुआ। अच्छा, तुम्हें ये बात तो पता है ना कि अगर हम किसी एक मीडियम में एलोलैक्टोज, हाँ चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है? एलोलैक्टोज अगर मैं डाल दूं, राइट, तो एलोलैक्टोज बताओ लैक ओपेरॉन को ऑन करवाता था या ऑफ करवाता था? जल्दी से बताओ। एलोलैक्टोज on. ऑन करवाता था, वेरी गुड। तो ये ऑन करवाता था। अच्छा, अगर आईपीटीजी डालूं तो ये भी क्या तो भी करवा, on. ऑन करवाता था कि ऑफ करवाता था? ऑन। ऑन करवाता था, ओके। ये भी ऑन करवाता। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में सिर्फ सर एक अंतर था कि जो एलोलैक्टोज होता है वो क्या होता है? मेटाबोलाइज होता है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। और सर जो आईपीटीजी होता है ना, वो कभी मेटाबोलाइज नहीं होता है। तो आप इसे कह सकते हो डजंट मेटाबोलाइज।
ये मेटाबोलाइज नहीं होने वाला है, जबकि एलोलैक्टोज मेटाबोलाइज हो जाएगा, राइट। अब चलो कंडीशन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट। अ रिसर्चर्स ट्रीटेड द बैक्टीरिया विद एलोलैक्टोज एंड आईपीटीजी। What will be the expression level of beta galactosidase with respect to time? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बताओ। तो बेटा बताओ बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की अगर मैं बात करूं तो वो कब बनेगा। जब ऑपरेंड ऑन होगा, ऑन होगा, एलोलैक्टोज प्रेजेंट। फॉर्म्ड कब बनेगा, जब हमारा जो ऑपरॉन है बेसिकली लैक ऑपरॉन, वो किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा। ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे नहीं बनने वाला है, राइट। चलो अब यहाँ पे कह रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एक्सप्रेशन को बताओ। तो कहीं ना कहीं हमसे ये कह रहा है अच्छा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एक्सप्रेशन को बताओ, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तभी बनेगा जब हमारा लैक ऑपरॉन ऑन होगा। इसका मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सप्रेशन बताओ, मतलब ये बताओ कि लैक ऑपरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा, या फिर कितना ज्यादा एक्सप्रेस होगा, उसके बारे में बात हो रही है। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया ग्राफ। यहां पे कह रहा है कि भाई टाइम है, राइट, और यहां पे कह रहा है एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन चाहे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बोलो या चाहे लैक ऑपरॉन को बोलो, बात एक ही है, क्योंकि लैक ऑपरॉन ऑन होगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, राइट। अब चलो अब मुझे बात बताओ। क्वेश्चन देखो क्या रहा है। इन एक्सपेरिमेंट एक रिसर्चर ने ट्रीट किया एक बैक्टीरिया को, किससे ट्रीट किया, एलोलैक्टोज से ट्रीट किया और आईपीटीजी से ट्रीट किया। चलो अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर हम एक बैक्टीरिया के अंदर एलोलैक्टोज और आईपीटीजी डाल दें तो लैक ऑपरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन होगा। ऑन होगा। ऑन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा वेरी गुड। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज या लैक ऑपरॉन है, तो क्या ऐसा होगा क्या जब तुमने ट्रीट किया तो, या इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब जीरो होता है ना, ये जानते हो ना आप लोग कि इस पॉइंट का मतलब जीरो होता है, और इस पॉइंट का मतलब होता है कि हाँ कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे है, पता नहीं क्या वैल्यू है, बट हाँ कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर आप आईपीटीजी और एलोलैक्टोज को बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल देते हो तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा। बनेगा तो क्या उसका एक्सप्रेशन जीरो हो सकता है। बोलो बोलो। अगर मैं कह रहा हूं कि बीटा गैलेक्टोज No. यहाँ पे बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, तो क्या इसकी sir. वैल्यू जीरो हो सकती है क्या। नहीं No, हो sir. सकता। नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। भाई अगर ये फॉर्म हो रहा है इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन होगा तो कैसे वैल्यू जीरो हो गई। वैल्यू जीरो तो तब होगी ना जब ये ना बने, लेकिन यहाँ पे तो आप एलोलैक्टोज और आईपीटीजी को सेल के अंदर डाल रहे हो, तो इसकी वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है, इसका एक्सप्रेशन जीरो कैसे हो सकता है। कुछ ना कुछ तो सर एक्सप्रेशन होगा स्टार्टिंग में। तो चलो मान लेते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन है। अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन हो, बताओ ग्राफ कंफर्म है कि ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। जब इस पॉइंट से नहीं ग्राफ स्टार्ट होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में बताओ एलोलैक्टोज भी है और उसके अलावा आईपीटीजी भी है, राइट। बोलो है ना। यस सर। तो Yes, कुछ sir. ना कुछ यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चे बताओ। प्रॉब्लम ये आ रही है, अच्छा Allolactose हाँ हाँ वेरी खत्म गुड। हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताओ। दो कंडीशन हम दे रहे हैं। एक कंडीशन दे रहे हैं कि आईपीटीजी सेल में है, आईपीटीजी सेल में है और प्लस एलोलैक्टोज भी सेल में है। एक कंडीशन ये है, राइट। एक और कंडीशन दे रहे यस हैं सर। कि सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईपीटीजी अब बचा है, एलोलैक्टोज मान लो खत्म हो गया। तो बताओ जो एक्सप्रेशन होगा लैक ऑपरॉन का वो किस कंडीशन में ज्यादा होगा, जब दोनों के दोनों यानी कि आईपीटीजी और एलोलैक्टोज दोनों रहेंगे तब ज्यादा होगा, या केवल आईपीटीजी होगा तब ज्यादा होगा। क्योंकि आईपीटीजी एलोलैक्टोज दोनों का काम है ऑन करवा देना। आईपीटीजी में ज्यादा दोनों होगा। होगी। चलो फिर से बोलो क्या बोले, मैं आवाज जो है तुम्हारी क्लैश हो गई, फिर से बोलो एक बार। सर आईपीटीजी एंड एलोलैक्टोज जब दोनों वेरी गुड। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, अगर तुम्हें डाउट है तो ऐसे समझो कि सपोज करो कि ये तुम हो, राइट, और ये तुम्हारा फ्रेंड है, योर फ्रेंड। एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में तुम क्या काम करते हो कि इसका भी काम है पढ़ाई करना, स्टडी करना, और इसका भी काम है स्टडी करना, दोनों का काम है। दो कंडीशन दे रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को दोनों को साथ में बैठा के एग्जाम दिलवाए, साथ में मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हो, तब एग्जाम में ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, या फिर तुम्हें अकेला बैठा है तब ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। तब साथ में
एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर आईपीटीजी का और एलोलैक्टोज का दोनों का काम ही लैक ओपरॉन को ऑन करवाना है, लैक ओपरॉन के एक्सप्रेशन को बढ़ाना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करवाना है, तो उस कंडीशन में जब दोनों रहेंगे तब ज्यादा फॉर्मेशन होगा ना। अकेला रहेगा तो कैसे ज्यादा Yes. फॉर्मेशन होगा? हाँ फॉर्मेशन होगा, आई एग्री, बट ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा कब होगा? ज्यादा तब होगा जब आईपीटीजी और एलोलैक्टोज ज्यादा होंगे। इसका मतलब कंफर्म है कि ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सर आपको पता है ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे एलोलैक्टोज हमारा मेटाबोलाइज होता जाएगा। अगर एलोलैक्टोज हमारा मेटाबोलाइज हो जाएगा तब उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे देखो एलोलैक्टोज जो है हमारा, एलोलैक्टोज वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एक्सप्रेशन यहाँ पे मोर था और एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो चुका है? लेस हो चुका है। तो बताओ ग्राफ ऐसे जाएगा या फिर ग्राफ ऐसे आएगा? बी होगा ऑप्शन। मतलब डाउन साइड होगा या अप साइड होगा? डाउन साइड। डाउन डाउन Down साइड, side. एग्जैक्टली। अप साइड तो यहाँ पे होगा नहीं, डाउन साइड। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में सर एलोलैक्टोज और आईपीटीजी दोनों थे, लेकिन विद टाइम हमारा जो आईपीटीजी है वो तो रहेगा, लेकिन एलोलैक्टोज धीरे धीरे खत्म होगा। अगर एलोलैक्टोज धीरे धीरे खत्म होगा तो एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन धीरे धीरे कम होता गया। मान लो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर हमारा एलोलैक्टोज, इस पॉइंट पे जो एलोलैक्टोज है वो कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया, कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड हो गया। तब उस कंडीशन में बताओ ग्राफ और नीचे आ सकता है क्या? कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर नहीं। एलोलैक्टोज खत्म हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ आईपीटीजी है, और आईपीटीजी का टाइम के साथ मेटाबॉलिज्म नहीं होता। आईपीटीजी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अगर आईपीटीजी वैसा ही है तो आईपीटीजी के केस में तो ग्राफ ऐसे आएगा नहीं, वो तो हमेशा सेम रहेगा एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हो टाइम के साथ? क्योंकि आईपीटीजी क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। कि पहले जब आपने एलोलैक्टोज और आईपीटीजी दोनों को डाला तब उस कंडीशन में अच्छा खासा एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन विद टाइम हमारा एलोलैक्टोज खत्म होता गया तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो डिक्रीज होता गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा एलोलैक्टोज जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एलोलैक्टोज अगर कंप्लीटली खत्म हो गया है तो सिर्फ क्या क्या बचा है यहाँ पे? आईपीटीजी बचा है, और आईपीटीजी कभी मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो आईपीटीजी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमेशा एक डेफिनेट, एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन करवा के रखेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता। ग्राफ कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। समझ में आया या एक बार और बताऊं? नहीं सर आ गया। सर आगे आगे। क्यों है? मैं जरा एक मिनट रुको, हम लोग को पहले एक बार देखते हैं कौन कौन म्यूट है। सर हम लोग बोल रहे हैं, सब लोग। सब लोग बोल रहे हो? हाँ सर। ये Yes, सर। sir. हाँ यार बोल रहे हो, ठीक है, तब बढ़िया है। यस सर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाद में देखेंगे भाई तुम्हारी। अरे यार भाई बस करो मेल। चलो, तो ये समझ में आ गया या एक बार और बता दूं? नहीं सर आ गया। हो गया एक बार sir. और Sir, आगे जस्ट टेल मी, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर। आगे बढ़ू ना मैं? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बताने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। वेयर इट इज, इरेजर, इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा भाई? चलो मे भी कुछ दिक्कत हो या जैसा भी, देखते हैं। एक सेकंड होल्ड ऑन। अच्छा इसको मैंने कीप कर दिया था, एक सेकंड बेचा रुकना तुम। स्टार्ट, इसको करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पे करते हैं न्यू स्लाइड। यहाँ पे पहले इसको ऐड कर देते हैं, सबको फालतू चीजों को हटा दिया जाता है। हाँ जी चलो, तो कह रहा है देखो, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अ रिसर्चर ट्रीटेड द बैक्टीरिया विद एलोलैक्टोज एंड आईपीटीज। समझने की बात क्या है, इतना समझा है, शॉर्टकट में फिर से समझाते हैं। देखो बच्चे, हमने तुमसे कहा कि हाँ, जो एलोलैक्टोज होता है उसका भी काम होता है एक्सप्रेशन को बढ़ाना, लैक ओपरॉन के एक्सप्रेशन को या बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एक्सप्रेशन को। और जो तुम्हारा आईपीटीजी होता है उसका भी काम होता है एक्सप्रेशन को बढ़ाना, इंक्रीज करना। चाहे लैकोप्रॉन बोलो या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दोनों की बातें हमारा एक ही होगा। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि आईपीटीजी जो होगा वो मेटाबोलाइज नहीं होता है, और जो एलोलैक्टोज होता है वो हमारा मेटाबोलाइज हो जाता है। राइट, अब आगे बात करेंगे। दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि हम सेल में एलोलैक्टोज को भी और आईपीटीजी को दोनों को डाल रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ आईपीटीजी को डाल रहे हो। ठीक है,
और तुमको पता है अगर सेल में स्टार्टिंग में तुम एलोलैक्टोज और आईपीटीजी दोनों को डालोगे तो अगर टाइम हमारा जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे एलोलैक्टोज क्या होता जाएगा, एलोलैक्टोज सेल के अंदर खत्म होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो मेटाबोलाइज होता जाएगा। जबकि जो आईपीटीजी रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया कि एलोलैक्टोज और आईपीटीजी अगर दोनों सेल में होते हैं तो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन हमारा ज्यादा होगा, मोर होगा, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे केवल केवल सारी जिम्मेदारी आईपीटीजी के ऊपर आ चुकी है, एलोलैक्टोज खत्म हो चुका है। तो इस कंडीशन में जो ओवरऑल सेल में एक्सप्रेशन होगा लैक ऑपरॉन का, वो होगा तो लेकिन कम होगा, लेस होगा। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये रहा ग्राफ, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है एक्सप्रेशन। अब बताओ अगर स्टार्टिंग में अगर तुमने एलोलैक्टोज को और आईपीटीजी को दोनों डाला था तो कुछ ना कुछ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस का एक्सप्रेशन होगा, जीरो तो नहीं हो सकता ना। तो ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ग्राफ यहां से और यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता। आगे देखते हैं। अब कह रहा है जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है तो उस कंडीशन बताओ एलोलैक्टोज खत्म होता जा रहा है। अगर एलोलैक्टोज खत्म होता जा रहा है तो एक्सप्रेशन जो है मोर से किधर जाता जा रहा है, लेस में जाता जा रहा है। तो यहाँ मोर से लेस की तरफ कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, राइट। अब इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली मान लो, इस पॉइंट पे हम आते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि एलोलैक्टोज जो है हमारा कंप्लीटली क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जो हमारा आईपीटीजी है वो क्या है, केवल वही बचा हुआ है, राइट। तो उस कंडीशन में आईपीटीजी आगे जाके मेटाबोलाइज नहीं होता। तो जो एक्सप्रेशन वो इस पॉइंट पे दे रहा है, अगर टाइम आगे बढ़ाओगे तो भी वही एक्सप्रेशन रहेगा, क्योंकि आईपीटीजी बाइंड होता रहेगा, आईपीटीजी का कभी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ऑप्शन बी नहीं हो सकता। राइट आंसर ये रहा डी। समझ में आ गया जिसको नहीं आया था? आगे बढ़ो, बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन योर एमएससी प्रोजेक्ट, सपोज करो तुम्हारा एमएससी में एडमिशन हो गया और तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर इस क्वेश्चन में ही था, बट फिर भी आई डोंट नो कि बच्चों ने क्यों नहीं आंसर दिया। एक चीज पूछना चाहता है तुमसे, तुम में से ईमानदारी से ये बताओ, ऐसे कितने बच्चे थे जो टेस्ट देते वक्त मोबाइल के अलावा कॉपी भी, आई मीन रफ कॉपी और पेन भी लेकर के बैठे थे, और ऐसे कितने बच्चे थे जो केवल केवल मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप लेके बैठे थे, कॉपी और पेन नहीं लिया था? ऐसा कोई बच्चा है? ईमानदारी से बोलो। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही देता था, बट अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे थे। पेन और मेरे कॉपी हाँ, लेकर मैं बचे भी थे। था। तो एक बात हमेशा देना, टेस्ट में हमेशा आपको पेन और कॉपी लेके ही बैठना है, क्योंकि ऐसे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। आप ये समझना कि बायोलॉजी है तो आप क्वेश्चन देख करके, जैसे नीट वगैरह की आप बुक सॉल्व करते हो तो देख करके आएगा तो हम आंसर दे देंगे, नहीं आएगा तो नहीं। अब ये सीन नहीं होगा। अब देखो इसमें सीन क्या हो रहा है भाई, जो पेज पलट रहा है रुक जाओ। हाँ, जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा है तो उसे क्या काम करो, उसे स्प्लिट करके लिखो, उसे पार्ट्स में लिखो, काम काम की बातें रफ में लिखते चले जाओ, फिर आंसर को प्रिडिक्ट करते चले जाएंगे। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, एलोलैक्टोज, एक्स गैल और बीटा गैलेक्टोसाइडेस की बात कर रहा है कि वो बाइंड लैक रिप्रेसर या फिर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस वगैरह के साथ बाइंड वाइंड करें कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन योर एमएससी प्रोजेक्ट, कोई मतलब नहीं है, एमएससी प्रोजेक्ट हो चाहे पीएचडी प्रोजेक्ट हो, क्या ही फर्क पड़ता है। यू रिक्रिएटेड एक्सपेरिमेंट, तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टडिंग लैक ओपरॉन, तो लैक ओपरॉन का पेपर है तो लैक ही ओपरॉन आएगा ना। ई कोलाई में, यानी एक बैक्टीरिया में बात किया, सही बात है। हाथी में तो करेंगे नहीं क्योंकि उसमें लैक ओपरॉन होता ही नहीं है। फिर आगे क्या हुआ, इन योर एक्सपेरिमेंट, आगे एक्सपेरिमेंट तुम्हारे क्या हुआ, ध्यान से देखो अब यहाँ पे, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो एक्टिविटी है, ऐसा ही करके तुम्हें लिखना होता है जब बड़े क्वेश्चन होते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज मेजर्ड, कैसे मेजर्ड किया, बाय इंक्लूडिंग एक्स गैल। तो इसकी जो एक्टिविटी है उसको कैसे मेजर किया गया है, इसको हमने मेजर किया है एक्स गैल, एक कंपाउंड होता है, आगे देखे क्या, एक्स गैल एंड आईपीटीजी इन द ग्रोथ मीडिया। कैसे मेजर किया गया है, एक्स गैल को और आईपीटीजी को मीडिया में डाल के, इसको हमने कहां पर डाल दिया, जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था उसी मीडियम में हमने एक्स गैल को और आईपीटीजी को डाल दिया, और ये एक्स गैल और आईपीटीजी जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी को मेजर करवाने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो थोड़ी सी और बात लिखी है, लिखो क्या लिखा है, लिखा है एक्स गैल इज अ लैक्टोज एनालॉग। तो कह रहा है एक्स गैल जो है हमारा वो किसका एनालॉग है, लैक्टोज का एनालॉग है, लैक्टोज के जैसा ही, यानी यहाँ पे लिख सकते हो एनालॉग या फिर सिमिलर है। किसके सिमिलर है, लैक्टोज के सिमिलर है। आगे देखो एनालॉग, दैट टर्न्स ब्लू व्हेन मेटाबोलाइज्ड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेकिन एक अंतर है, क्या अंतर है, देखो यहाँ पे एक्स गैल जो है वो लैक्टोज का एनालॉग तो है लेकिन ब्लू कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है जब उसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेटाबोलाइज कर लेता है। तो एक्स गैल को जब हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज से मेटाबोलाइज करेंगे
तो उस कंडीशन में ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रहा है। बट इट डज नॉट इंड्यूस द लैक ऑफ, अब देखो यहाँ पे कह रहा है बट इट डज नॉट इंड्यूस द लैक ऑपरॉन, ये लैक ऑपरॉन को इंड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हें पता था ना कि जो लैक्टोज होता है, पेन चेंज करते हैं, जो लैक्टोज होता है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है। क्योंकि तुमको पता है कि जो हमारा लैक्टोज है, ये जो लैक्टोज है वो लैक्टोज किससे बाइंड करता था, रिप्रेसर से बाइंड करता था। और रिप्रेसर से बाइंड करवाने के बाद जो लैक ऑपरॉन था उसको क्या करवाता था, ऑन करवा देता था, राइट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स गैल है वो ब्लू तो हो जाता है लेकिन इंड्यूस नहीं करता, यानी कि लैक ऑपरॉन को ऑन नहीं करवाता, लैक ऑपरॉन को ऑन नहीं करवा पाता। इसका मतलब अगर लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर लेता था और लैक ऑपरॉन को इंड्यूस करवाता था, इसीलिए तो लैक ऑपरॉन का दूसरा नाम इंड्यूसिबल ऑपरॉन था। लेकिन ये एक्स गैल ऐसा नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि एक्स गैल जो है वो बाइंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किससे नहीं कर सकता, रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर सकता। क्योंकि जब रिप्रेसर से बाइंड करेगा तभी तो इंड्यूस करवाएगा, अगर रिप्रेसर से बाइंड ही नहीं करेगा तो कैसे इंड्यूस करवाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, बट इट डज नॉट इंड्यूस द लैक ऑपरॉन, ये लैक ऑपरॉन को इंड्यूस नहीं करवाता। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इन योर एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो पहला देखते हैं, एलोलैक्टोज, एक्स गैल, सर आईपीटीजी। हाँ बेटा बोलो 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 या लैक्टोज भी बाइंड नहीं कर रहा है उसके साथ, कहाँ नहीं बाइंड कर रहा है, हमने कब कहा नहीं बाइंड, तो मतलब कह रहा आप बाइंड बोले ना कर अभी रहा है। बट इट डज नॉट, नहीं नहीं, हमने कहा कि सिर्फ जो, एक्सगेल या लैक्टोज भी। अच्छा फिर से देखो बता रहे हैं, एक सेकंड रुको, कहाँ गया, सर क्वेश्चन एक सेकंड होल्ड ऑन। देखो ये कह रहा हूं मैं कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसकी एक्टिविटी हम मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, एक्स गैल के हेल्प से और आईपीटीजी के हेल्प से, अगर उसे हम मीडियम में डाल देते हैं तो। क्वेश्चन ये का फिर ये कह रहा है कि एक्स गैल जो है वो लैक्टोज का एनालॉग है। देखो फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू रिक्रिएट एक्सपेरिमेंट स्टडिंग द लैक ऑपरॉन in E. coli. In your experiment, the activity of enzyme beta galactosidase is measured by including, क्या इंक्लूड करने पे, xgal and IPTG in the growth media। अब ब्रैकेट में xgal के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि xgal is a lactose analog that turns blue, यानी कि ये xgal क्या है, xgal जो है वो लैक्टोज का एनालॉग है जो कि ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब जो है ये एक्सगैल जो है इसका काम कैसा है, एनालॉग का मतलब क्या होता है, लगभग लगभग उनके काम क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक्सगैल का काम जो है वो लगभग लगभग किसके बराबर है, लैक्टोज के बराबर। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक्सगैल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज से मेटाबोलाइज करवा देते हो तो वो ब्लू कलर का भी हो जाता है। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, when metabolized with beta galactoside but it does not induce the lac ऑपरॉन। काम की बात ये है, but it does not induce the lac ऑपरॉन। यहाँ पे it का मतलब क्या है, यहाँ पे it का मतलब है एक्सगैल के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो देखो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि लैक्टोज क्या काम करता था, लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करता था और बाइंड करवाने के बाद लैक ऑपरॉन को ऑन करवा देता था। लेकिन जो हमारा एक्सगैल है वो इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इट डज नॉट इंड्यूस द लैक ऑपरॉन। अगर ये इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर पा रहा है तो तुम्हें पता था ना कि लैक ऑपरॉन को इंड्यूसिबल ऑपरॉन इसलिए कहते थे क्योंकि लैक्टोज आता था और रिप्रेसर के साथ बाइंड करके करने के बाद जो लैक ऑपरॉन था उसको इंड्यूस करवाता था कि भाई तुम ऑन हो जाओ और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन करवाओ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एक्सगैल है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से मेटाबोलाइज होने के बाद ब्लू कलर का तो हो जा रहा है लेकिन इंड्यूस नहीं कर रहा है। इंड्यूस नहीं कर रहा है इसका मतलब सीधा सा बात है कि वो बाइंड नहीं कर पा रहा है, किसके साथ, रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है। और रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि इसके प्रेजेंस में तुम्हारा जो लैक ऑपरॉन होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा, इंड्यूस नहीं हो पाएगा। ये कहानी समझ में आई क्वेश्चन की। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, सारे ऑप्शन रीड करते हैं वन बाय वन। पहला ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि एलोलैक्टोज जो है हमारा, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि एलोलैक्टोज, एक्सगैल और आईपीटीजी बाइंड्स विद बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो चलो मुझे बताओ कि एलोलैक्टोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बाइंड करेगा, बोलो भाई, एलोलैक्टोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बाइंड करेगा या नहीं, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसका जी सर, मेटाबॉलिज्म करेगा। नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा यार, क्यों नहीं नहीं करेगा, करेगा। क्यों नहीं करेगा। एलोलैक्टोज की यही तो खास बात थी। एलोलैक्टोज और आईपीटीजी में क्या अंतर था, एलोलैक्टोज आईपीटीजी में अंतर यह सेम था है, कि एलोलैक्टोज मेटाबोलाइज होता था, ऑन करेगा। एलोलैक्टोज मेटाबोलाइज होता था, आईपीटीजी नहीं सर होता यहाँ था। पे एलोलैक्टोज का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। तो यार तुमको बताया है क्लास में, इसलिए नहीं दिया है, तुमको बताया है एलोलैक्टोज मेटाबोलाइज होता है, आईपीटीजी नहीं होता, इसलिए नहीं बताया मैंने क्वेश्चन में। जो नई बातें थे एक्सगैल के बारे में जो तुम नहीं जानते थे वो मैंने बता दिया कि हाँ भाई एक्सगैल तुम्हारे नया है तो ये लो इन्फॉर्मेशन।
और अगर तुम्हें जागृति मैम की बात याद है ब्लू व्हाइट व्हाइट स्क्रीन, तो उसमें भी शायद एक्स गैल का कॉन्सेप्ट आया होगा, हाँ मे सर बी पढ़े थे। पढ़े थे। वेरी गुड। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैम ने क्या पढ़ाया क्या नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए अगर नया था तो मैंने दे दिया। लेकिन एलोलैक्टोज के बारे में हमने क्लास में बताया है, आईपीटीजी के बारे में हमने क्लास में बताया है, तो हमें तुम क्यों एक्स्ट्रा तुम्हें पॉइंट दे? तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा ना। तो भाई एलोलैक्टोज मेटाबोलाइज हो रहा है, आईपीटीजी नहीं हो रहा है। तो एलोलैक्टोज मेटाबोलाइज होगा कैसे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज से ही तो होगा। आईपीटीजी और मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बाइंड नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बाइंड करेगा तो ही तो मेटाबोलाइज होगा। आईपीटीजी बाइंड ही नहीं करता, इसलिए मेटाबोलाइज होता नहीं है। तो आप देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से कौन कौन बाइंड करेगा बताओ? एलोलैक्टोज बाइंड करेगा? हाँ सर करेगा, बिल्कुल करेगा। एक्स गैल बाइंड करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। तभी तो आप कहे थे कि एक्स गैल जब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बाइंड करने के बाद आपका जब मेटाबोलाइज होगा तो ब्लू कलर देगा। लेकिन सर ये जो आईपीटीजी है ना, ये बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि सर आईपीटीजी मेटाबोलाइज होता ही नहीं, तो कैसे बाइंड करेगा? राइट? बोलो भाई। जी सर। हाँ सर। आगे देखो, अभी आगे देखो, फिर हम रिपीट कर देंगे दोबारा से। देखो आगे क्या कह रहा है। बट एक्सगैल डज नॉट बाइंड टू लैक रिप्रेसर। एक्सगैल जो है तुम्हारा लैक रिप्रेसर से बाइंड करेगा या नहीं करेगा? यहां लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा था बाइंड विद रिप्रेसर, नहीं बाइंड करेगा। आगे इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही कह रहा है कि एक्सगैल जो है वो रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा। लेकिन ये ऑप्शन तब सही होता जब हम आईपीटीजी नहीं देते, लेकिन इस ऑप्शन में आईपीटीजी भी दे दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आईपीटीजी बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बाइंड नहीं करता, अगर करता तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता। हाँ बच्चे बताओ तुम क्या कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था मुझसे। हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, आर यू देयर? अरे बोल दो भाई। मैं बोल रहा था। हाँ सर क्या कह रहे कोई थे? सर कुछ बोलिए नहीं आप। बोल सर कोई रहे थे। कुछ हाँ बोलिए। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है बाद में देखेंगे, लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। एलोलैक्टोज एंड एक्स गैल बाइंड्स विद बीटा गैलेक्टोसाइड। सही बात है सर, एलोलैक्टोज बाइंड करेगा तभी तो मेटाबोलाइज होगा। सर एक्स गैल भी बाइंड करेगा तभी तो ब्लू कलर का हो जाएगा। आगे क्या, आगे देखो क्या कह रहा है। एक्स गैल आल्सो बाइंड टू लैक रिप्रेसर। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्स गैल लैक रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है? नहीं नो करता सर। सर। लेकिन यहाँ पे नो क्वेश्चन में सर। कह रहा है बाइंड करेगा, नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन बी नहीं हो होगा। सकता। नेक्स्ट देखते हैं। एलोलैक्टोज एंड आईपीटीजी बाइंड्स विद बीटा गैलेक्टोसाइड। सर एलोलैक्टोज तो करेगा, लेकिन सर आईपीटीजी कैसे करेगा सर? क्योंकि आईपीटीजी नहीं मेटाबोलाइज होता ही करेगा। नहीं, तो नहीं करेगा। आगे क्या कह रहा है। बट एक्सगैल डज नॉट बाइंड टू, हाँ ये बात तो सही, एक्सगैल बाइंड नहीं करता। बी ऑप्शन जो कि सही ऑप्शन है, तुम लोग कह ही रहे हो। देखो क्या है, एलोलैक्टोज एंड एक्सगैल बाइंड्स विद बीटा गैलेक्टोज। सही बात है सर, एलोलैक्टोज और एक्सगैल दोनों बाइंड करते हैं, क्योंकि एलोलैक्टोज बाइंड करेगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। एक्सगैल बाइंड करेगा तो ब्लू कलर का बदल जाएगा। बट एक्सगैल डज नॉट बाइंड टू लैक। हाँ सर, एक्सगैल बाइंड नहीं करता क्योंकि वो इंड्यूस नहीं करते। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बी। समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। यस। आवाज नहीं आई भाई, फिर से बोलो यस किसका सही। सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को डाउट है? फिर से रिपीट करूं या नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ध्यान से देखते हैं। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है व्हाइल डूइंग म्यूटेशन इन लैक ऑफ प्रोन। अच्छा ठीक है, एमएससी प्रोजेक्ट, ठीक है चलो एमएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रोन पे हम क्या कर रहे हैं? म्यूटेशन कर रहे हैं। म्यूटेशन का मतलब पता है ना भैया, बताया था ना। म्यूटेशन का मतलब जीन में कुछ चेंज होता था, इसलिए जो प्रोटीन बनती थी वो गड़बड़ बनती थी, प्रॉब्लम उसमें होती थी। याद होगा तुम्हें, बताया था मैंने। जब सी लग जाता था, मैंने यस बताया था ना, सर। सी लग जाए तो मतलब म्यूटेशन हो गया। चलो आगे देखो। यू फाइंड सम म्यूटेंट्स आफ्टर म्यूटाजेनेसिस। तुम्हें कुछ म्यूटेंट मिलते हैं म्यूटेशन होने के बाद। आगे के इसमें कहानी क्या है? दैट नेवर टर्न ब्लू एज शोन इन द टेबल बिलो। ये जो टेबल है इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कभी ब्लू होते ही नहीं है, राइट? कभी ब्लू नहीं होंगे। ईच म्यूटेंट हैड्स अ सिंगल लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अच्छा एक चीज और समझ लो, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ईच म्यूटेंट हैज अ सिंगल लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड फंक्शन ऑफ एक्स गैल इज मेंशन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें हमने बता दिया था एक्स गैल का फंक्शन क्या है पहले ही। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिंगल लॉस ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि देखो बताया ना तुम्हें कि बस सपोज करो एक जीन है, राइट? तो क्या ये जरूरी है कि एक जीन एक ही फंक्शन करे?
क्या एक जरूरी है कि सर एक जीन एक ही No, फंक्शन sir. करे या फिर नहीं कई सर। फंक्शन कर बहुत सकता सारे है? काम बहुत करेगा। सारे सर कर सकते हैं ना, हाँ लेकिन हाँ इसीलिए मैंने क्वेश्चन में कह रहा है ईच म्यूटेंट हैज अ सिंगल लॉस ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है तुम ये मान लो कि अगर जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो केवल एक ही फंक्शन को नुकसान होगा, बाकी सब ठीक ठाक रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ऑन द सर बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ बच्चे बोलो। सर एक डाउट था जो पहले वाले क्वेश्चन कराया आपने, हाँ बेटा बोलो। तो पहला वाला आपने क्वेश्चन बताया ये वाला क्वेश्चन नंबर सर 3। बाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर ये 3। सर हाँ क्या कह रहे हो इसमें? सर एलोलैक्टोज तो रिप्रेसर से जाके बाइंड होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये भी तो पता है कि एलो लैक्टोज कैसे होता है कैसे होता है? ये, मैं समझा नहीं मतलब तुमको। आईपीटीजी क्यों नहीं बाइंड करता है मैं बीटा गैलेक्टोसाइड? अरे भाई मैंने तुमको ये बात बताई थी ना कि जो तुम्हारा आईपीटीजी होता है और जो तुम्हारा एलो लैक्टोज होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि सर आईपीटीजी आप आगे जाके कभी खत्म एनालॉग नहीं होगा मेटाबॉल और एलो लैक्टोज आगे जाके खत्म हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज कौन करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही करेगा। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज से एलो लैक्टोज बाइंड करेगा तभी ना जाके वो होगा, आई मीन टू से मेटाबोलाइज होगा। क्योंकि तुमने एटलीस्ट 12th में बात करूं या बीएससी में बात करूं या फिर इवन 11th में भी था, 10th में भी थोड़ा बहुत था, कि तुमको ये पता था कि अगर कोई एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक एंजाइम ही तो है, अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तभी ना फंक्शन होगा, जो भी एंजाइम का होगा, सपोज करो प्रोडक्ट बन रहा होगा या कुछ भी बन रहा होगा। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो कैसे अपना एक्शन दिखाएगा एंजाइम? एंजाइम को काम करने के लिए कम से कम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड तो करना पड़ेगा ना। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा? एलो लैक्टोज मेटाबोलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एलो लैक्टोज के पास एक ऐसी साइट है, एक ऐसी एक्टिव साइट है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से मैच कर रही है। इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जाकर के एलो लैक्टोज पर फिट हो रहा है और फिर अपना काम कर रहा है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? मेटाबोलाइज कर देना। तो एलो लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर दिया, लेकिन आईपीटीजी के पास ऐसी कोई एक्टिव साइट नहीं है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज से मैच हो सके। इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर सेल में है भी तो बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों की यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो साइट है और आईपीटीजी की जो साइट है वो डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज आईपीटीजी से बाइंड नहीं करेगा, और अगर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड ही नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज आईपीटीजी के लिए काम नहीं करेगा, इसलिए आईपीटीजी का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और एलोलैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। क्वाइट सिंपल। अभी भी डाउट है? बोलो बच्चे, टाइम कम है। यस सर समझ में आया। वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे थे। अब भाई देखो बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है? अगर ऑल्दो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने नॉर्मल। कह दिया तो नॉर्मल, ये नॉर्मल, और ये म्यूटेंट यानी म्यूटेशन हो गया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे नो लैक्टोज। अब मुझे बताओ, अगर लैक्टोज होगा नहीं तो लैकोप्रोन काम करेगा? नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ध्यान से मेरी बात समझ, मैं थोड़ा स्पीड तेज कर रहा हूँ कि तुम्हें पता है चीजें, ठीक है? लैक्टोज है? नहीं है। लैक्टोज नहीं होगा तो लैकोप्रोन काम करेगा? नहीं काम करेगा। लैकोप्रोन काम नहीं करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकलेगा? नहीं निकलेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं निकलेगा तो एक्स गैल को मेटाबोलाइज करेगा? नहीं करेगा। एक्स गैल अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो क्या ब्लू कलर का होगा? नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा यहाँ पे क्या है? व्हाइट है। समझ में आया या नहीं? अरे मैं कह रहा हूं कि लैक्टोज अगर नहीं होगा तो लैकोप्रोन क्या होगा? ऑफ रहेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो ऑफ होगा, साइडेज नहीं निकलेगा। बीटा गैलेक्टोसाइड गैलेक्टोसाइडेज नहीं नहीं बनेगा। निकलेगा तो एक्स गैल पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम ही नहीं करेगा। नहीं बाइंड नहीं काम होगा, करेगा तो काम ये नहीं ब्लू कलर का नहीं होगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे सारी की सारी कॉलोनी कैसी है? व्हाइट है। अब सेम चीज यहाँ पे भी है, ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है, लेकिन अगर तुम्हें बताया था कि अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों हो जाए तो उस कंडीशन में भी ऑन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अभी भी व्हाइट कॉलोनी होगी। यहाँ पे देखो, ग्लूकोज भी नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है, ये भी मैंने बताया था। अगर दोनों नहीं हो तो उस कंडीशन में भी ऑफ रहेगा और तुम्हारा एक्स गैल जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, ये भी ब्लू कलर का नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी कॉलोनी कैसी है? व्हाइट कलर की। यहाँ पे देखो, ग्लूकोज नहीं और लैक्टोज है। अच्छा, अगर ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा जो ऑपरॉन होगा वो ऑन हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ऑन एक्स गैल को मेटाबोलाइज करेगा और ब्लू कलर की बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या? ब्लू कलर की देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान से समझो, इन सारे वाइल्ड टाइप में तो हमें ब्लू कलर की देखने को मिले, लेकिन म्यूटेंट टाइप में हमें ब्लू कलर को देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब यहाँ पे तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि यहाँ पे तो ऑन हुआ लैकोप्रोन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ऑफ रहा, तभी तो व्हाइट कॉलोनी आ रही है। ऑफ क्यों होगा आप समझते हैं? देखो बच्चे,
ध्यान समझना, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर, रेगुलेटर, ऑल स्ट्रक्चरल जीन गॉट म्यूटेटेड। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। ऑपरेटर को भी अगर हम म्यूटेट कर दें, राइट, रेगुलेटर को भी हम म्यूटेट कर दें, राइट, और सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन है उनको भी हम म्यूटेट कर दें, तो बताओ बच्चे, अगर ऑपरेटर को, क्योंकि देखो कह रहा है सारे के सारे, यहां पे ध्यान से देखना, ऑल द कॉम्बिनेशन आर ट्रू, तो एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले हम ऑपरेटर को देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बताओ, अगर ऑपरेटर को म्यूटेट कर देंगे हम यहाँ पे, ध्यान समझो, अगर ऑपरेटर को म्यूटेट कर देंगे तो हमारा रिप्रेसर आके बाइंड कर पाएगा? कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। कर पाएगा। अगर रिप्रेसर नहीं बाइंड कर पाएगा तो उस कंडीशन में जो पॉलीमरेज था उसका रास्ता कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा, तो वो वर्क करेगा प्रॉपरली। अगर वर्क करेगा तो उस कंडीशन में Z, Y और A का एक्सप्रेशन होगा? बिल्कुल होगा सर। तो उस कंडीशन में इसका मतलब यहाँ पे तो ब्लू आ जानी चाहिए, इसका मतलब सर कंफर्म है कि ऑपरेटर तो नहीं म्यूटेट हो सकता, क्योंकि सर अगर ऑपरेटर म्यूटेट हो जाएगा तब उस कंडीशन तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, बाकी तो ऑप्शन छोड़ो। मतलब कम से कम यहाँ पे कह रहा है सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्रू होने चाहिए ना, तो इसका मतलब ये कि ऑपरेटर नहीं म्यूटेट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसके ऊपर वाले ऑप्शन पे चल रहा है, रेगुलेटर, कैप साइड एंड प्रमोटर की बात कर रहे हैं। चलो रेगुलेटर को टारगेट करते हैं। अब समझो मेरी बात को, जो रेगुलेटर हमारा है अगर वो म्यूटेट हो जाए तो क्या वो रिप्रेसर बनाएगा? नहीं। बनेगा, अगर बनेगा भी तो फंक्शनल नहीं नहीं होगा, बन- मतलब खराब बनेगा। रिप्रेसर ही नहीं बनेगा तो क्या ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा? नहीं। नहीं करे। ऑपरेटर पे नहीं नहीं बाइंड सर। करेगा तो जो पॉलीमरेज है वो आगे ZYA को काम करे, मतलब ZYA पे शिफ्ट होगा और ZYA का एक्सप्रेशन करवा देगा ना, यस सर। करवा देगा। इसका मतलब ऑन करवा देंगे, यानी लैक ऑपरॉन यहाँ बनेगा। यानी यहाँ पे लेकिन कह रहा है कि भाई ये ऑफ होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से बात करें तो ये तो ऑन है ना, इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब कंफर्म है कि ऑपरेटर भी नहीं म्यूटेट हो सकता और रेगुलेटर भी म्यूटेट नहीं हो सकता। अब ये वाला ऑप्शन देखो, ऑपरेटर मैंने सर पहले ये बताया थोड़ा फिर से बोलेंगे रेगुलेटर का। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। प्रमोटर तो म्यूटेंट है। प्रमोटर को छोड़ो, अभी अभी हम रेगुलेटर और ऑपरेटर पे चल रहे हैं, प्रमोटर को अभी हटाओ, तुम साइड में हटाओ। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्रू होने चाहिए, तो जब पहला ही ऑप्शन जो है हमारा ट्रू नहीं है तो ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन ट्रू होने पड़ेंगे ना, जो जो लिखा है। तो ऑपरेटर तो नहीं होगा, ये तो मैं समझ में आ गया। किसी ने मुझसे पूछा सर रेगुलेटर एक बार और बताओ, तो रेगुलेटर एक बार और बता देते हैं दूसरी पेन से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम बच्चे ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि जो तुम्हारा रेगुलेटर है, राइट, उसका म्यूटेशन हम कर देते हैं। रेगुलेटर का हमने क्या कर दिया? म्यूटेशन कर दिया। अगर रेगुलेटर का म्यूटेशन कर दिया तो ये रिप्रेसर बनेगा? बोलते जाओ। नहीं। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा? नो सर। नहीं। नहीं करेगा। नहीं करेगा तो पॉलीमरेज को रोकने के लिए कोई है? नो सर। तो पॉलीमरेज काम करेगा? यस सर। यस सर। पॉलीमरेज काम करेगा तो Z को, Y को, A को ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा? होगा। एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन होगा तो बोलो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? यस हाँ। सर। गैलेक्टोसाइडेज अगर बन रहा होगा तो उस कंडीशन में एक्स गैल को मेटाबोलाइज करके उसको ब्लू कलर का करवाएगा? यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो व्हाइट है, ब्लू नहीं है, इसका मतलब रेगुलेटर भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सर अगर रेगुलेटर में अगर आप म्यूटेशन करवा दोगे तो उस कंडीशन में हमारा जो ZYA है, या यूं कह सकते हो जो लैक ऑफ ब्रॉन है, उसका एक्सप्रेशन हमेशा होगा और फिर वो ऑन रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा। अगर ऑन रहेगा तो एक्स गैल को जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है वो उसको मेटाबोलाइज करके ब्लू कलर का करवा देगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमेशा ऑफ होना चाहिए, राइट। अब ऊपर चलते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला ऑप्शन सारे चेक करते हैं, ठीक है। अब चलो ध्यान से मेरी बात समझो, इसकी हम बात कर रहे हैं म्यूटेंट टाइप की। चलो प्रमोटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, पहले मेरे इसको इरेज कर देते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रमोटर की बात कर रहे हैं, तो चलो मुझे बताओ बच्चा, जो प्रमोटर है अगर उसको हम म्यूटेट कर दें, तो क्या पॉलीमरेज आके बाइंड कर पाएगा? कर पाएगा। नो सर। नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब पॉलीमरेज आके बाइंड ही नहीं कर पाया है तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा वहां पे? ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। इसका मतलब नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है? ऑफ है। चलो भाई हाँ समझ में आया सर, ये देखो ऑफ था ना, देखो ये भी ऑफ है। यहाँ पे व्हाइट कॉलोन, ये भी व्हाइट कॉलोन, ये भी व्हाइट कॉलोन और ये भी ऑफ। चलो ये ऑफ है। नेक्स्ट बात करते हैं कैप साइट की। तो मुझे बताओ भाई, कैप साइट क्या करता था? पॉलीमरेज को बुलाता था ना,
याद आ रहा है? सर कैप साइट को अगर आप म्यूटेट करवा देंगे, इसको अगर आप म्यूटेट करवा दिए तो क्या पॉलीमरेज आ पाएगा? नहीं आएगा। जब पॉलीमरेज ही नहीं आएगा No. तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नहीं बनेगा। जब No, नहीं sir. बनेगा तो उस नहीं कंडीशन में बनेगा। क्या होगा? ऑफ होगा। चलो ऑफ होगा, इसका मतलब व्हाइट Off. कलर, ये भी व्हाइट कलर, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, सही है सर। जेड जीन बोले तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट? तो जेड जीन का मतलब होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो मुझे बताओ भाई, अगर जेड जीन ही म्यूटेट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा ही नहीं ना। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में हमारी सारी कॉलोनी क्या होंगी? व्हाइट ही रहेंगी, क्योंकि जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है तो एक्स गैल को कौन Off. मेटाबोलाइज करके ब्लू करवाएगा? इसका मतलब जेड जीन भी म्यूटेट हो जाएगी तो भी हमारी सारी की सारी कॉलोनी क्या होंगी? व्हाइट ही होंगी। इसलिए राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा, फर्स्ट वाला। प्रमोटर म्यूटेट हो गया तो भी सारी व्हाइट कॉलोनी आएंगी, यानी कि ऑफ कंडीशन में हमारा लैक ऑपरॉन हमेशा रहेगा। कैप साइड अगर म्यूटेट हो जाएगा तो भी हमारा लैक ऑपरॉन हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेगा, और अगर जेड जीन म्यूटेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी हमारा लैक ऑपरॉन हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, कोई sir. डाउट है? यस सर। आ गया? यस सर आगे बढ़ो। हाँ यस सर। सर। यस सर यस सर। कौन बोल रहा है भाई नो सर? तो बताओ भाई क्या दिक्कत है? कोई डाउट है तो भाई बताओ जल्दी से, फिर हम लोग इसको रिजॉल्व करें। बैठो मत, जल्दी बोलो। डाउट है किसी को? सर सब सर बोल रहे हैं। अच्छा सब यस सर बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे सुनाई दिया नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसको वैसे ही डील करना है, ठीक है? ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है, राइट? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है अगर ग्लूकोज से लैक्टोज नहीं है तो मुझे बताओ बच्चा, अगर ग्लूकोज लैक्टोज नहीं है तो हमारा जो कह सकते हो लैक ऑपरॉन होगा वो क्या होगा? ऑफ होगा। Off. और अगर ऑफ होगा तो Off क्या होगा। होगा? व्हाइट होगा। सही बात है सर। ग्लूकोज हाँ, लैक्टोज अगर दोनों हो जाए Off. तो भी क्या होगा? ऑफ ही होगा। और ये क्या होगा? व्हाइट कॉलोनी होगा। ऑफ होगा। सर अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों नहीं है तो भी क्या होगा? ऑफ रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा? व्हाइट होगा। Off. लेकिन यहाँ पे देखो, ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज नहीं, ऑन लैक्टोज होगा। है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑन होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा On जो होगा। एक्स गैल को मेटाबोलाइज करके ब्लू ब्लू कॉलोनी में कॉलोनी। कन्वर्ट करवा देगा। इसका ब्लू मतलब, बनेगा। लेकिन म्यूटेशन में क्या हो रहा है? म्यूटेशन में ये हो रहा है कि सारी की सारी कॉलोनी है हमारी कैसी है? ब्लू कलर की है। इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर पिछले की। वाले क्वेश्चन में ऑफ था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है? हमेशा ऑन है। बात On. समझ में? नहीं। ऑन है। चलो अब सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, प्रमोटर और ऑपरेटर। तो मुझे बताओ बच्चे, पहले बता दिया था ना, प्रमोटर को अगर हम म्यूटेट करवा देंगे तो पॉलीमरेज आएगा? नहीं आएगा। पॉलीमरेज ही नहीं आएगा तो उस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऑन रहेगा? नहीं रहेगा सर, ऑफ रहेगा। तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोटर सर Off. इसमें ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या इसमें रेगुलेटर है? रेगुलेटर बाद में देखते हैं। कैप साइट की बात कर लेते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया था। क्या अगर कैप साइट को अगर तुम म्यूटेट करवा दोगे, इसको अगर आप म्यूटेट करवा देते हैं तो पॉलीमरेज आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। ये क्या? जब नहीं आएगा तो उस कंडीशन में जब पॉलीमरेज है ही नहीं है तो ZYA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा और लैक ऑपरॉन कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सारे म्यूटेंट में कैसा होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। On. लास्ट On. ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं है। ऑपरेटर एंड रेगुलेटर को। तो मुझे बताओ बच्चे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑपरेटर को अगर हम म्यूटेट करवा दें तो उस कंडीशन में बताओ कि जो रिप्रेसर है वो जाके बाइंड करवा पाएगा? बाइंड हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। नहीं, जब नहीं बाइंड ही हो नहीं हो पाएगा। पाएगा तो पॉलीमरेज को कोई रोक पाएगा? नहीं, आगे No, बढ़ेगा। आगे नहीं। बढ़ेगा। जब नहीं, आगे sir, बढ़ेगा not- तो ZYA का एक्सप्रेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। इसका मतलब होगा। लैक ऑपरॉन कैसा रहेगा? ऑन। अच्छा, क्वेश्चन में ऑन की बात, चलो ये सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेगुलेटर की। सिमिलरली वही है, अगर रेगुलेटर को अगर हम म्यूटेट करवा देते हैं, यहाँ पे रेगुलेटर मान लो म्यूटेट हो गया तो रिप्रेसर बनेगा? नहीं बनेगा। अगर रिप्रेसर ही नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा? जब हाई नहीं तो बाइंड क्या करेगा? ये भी बाइंड नहीं करेगा। जब ये बाइंड नहीं करेगा तो पॉलीमरेज आएगा, ZYA को ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ बनेगा, लैक रहेगा, ऑन रहेगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑपरेटर अगर म्यूटेट करवा दो, रेगुलेटर म्यूटेट करवा दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटर प्लस रेगुलेटर। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ो। Yes, sir. सही है जैसा पहला था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पहला वाला क्वेश्चन सही हम ले रहे हैं, ठीक है? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर था ऑपरेटर प्लस रेगुलेटर। ध्यान रखना, ऑपरेटर था प्लस रेगुलेटर था। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट म्यूटेशन इन योर क्वेश्चन 5, क्योंकि क्वेश्चन 5 में हमारा आंसर आ रहा है ऑपरेटर भी हो सकता है, रेगुलेटर भी हो सकता है। अब तुम्हें कंफर्म करना है कि ऑपरेटर है या फिर रेगुलेटर है। आगे देखो क्या कह रहा है, यू इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ डीएनए, तुमने एक डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दिया, डीएनए को इंसर्ट करवा दिया। कहां इंसर्ट करवा दिया? इनटू कंस्टिट्यूटिव म्यूटेंट बैक्टीरियल सेल। इंसर्ट करवा दिया किसमें?
म्यूटेंट बैक्टीरियल सेल, जिसका म्यूटेशन तुमने करवाया था, उस म्यूटेंट सेल में डीएनए को इंसर्ट करवा दिया। दैट कंटेन्स, अब इस डीएनए में क्या क्या है देखो, क्या कंटेन है, फॉलोइंग क्या क्या कंटेन है देखो। रिप्रेसर है, अच्छा रिप्रेसर है इसके पास, ठीक है भाई, इसके पास रिप्रेसर है, ओके नेक्स्ट। एंड इट्स प्रमोटर, प्रमोटर तो चाहिए अगर एक्सप्रेशन करवाना है। नेक्स्ट, जेड वाई ए भी है अलॉन्ग इस प्रमोटर, इसके पास क्या और क्या है, जेड भी है, वाई भी है और ए भी है। अब तुमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, मैंने पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट देखो, दिस डज नॉट रेस्क्यू द म्यूटेंट फिनोटाइप, इसको रेस्क्यू नहीं कर रहा है, माने इसको ऑब्जर्व एज म्यूटेंट इन द क्वेश्चन 5। दिस डज नॉट रेस्क्यू द म्यूटेंट फिनोटाइप, रेस्क्यू का मतलब होता है कि जो म्यूटेट हो चुका था उसको वापस से बचा करके वाइल्ड टाइप या फिर नॉर्मल टाइप कर देना। लेकिन मुझे लगा अगर तुम्हें पता ना हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज, इसका मतलब दीज बैक्टीरिया आर स्टिल कंस्टिट्यूटिव, इसका मतलब डीएनए जब तुमने इंसर्ट करवाया जिसमें रिप्रेसर भी है और जेड वाई ए भी है, उसके बावजूद तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, उसका लैक ऑफ कंस्टिट्यूटिव यानी कि ऑलवेज ऑन है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऑलवेज ऑन ही तो था, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द लैक ऑपरॉन इज म्यूटेड, कह रहा है लैक ऑपरॉन में कौन सा पार्ट जो है वो म्यूटेट हो चुका है। तो मुझे भाई बताओ, प्रमोटर हो सकता है क्या, नहीं सर प्रमोटर पिछले में नहीं था तो इसमें कहां से होगा। कैप्साइट हो सकता है, नहीं सर पिछले में नहीं था, इसमें बचा है रेगुलेटर और ऑपरेटर। तो मुझे बताओ भाई, जब रिप्रेसर तुमने डाल दिया है वहां पे, राइट, तो सोचो एक पल के लिए कि अगर रेगुलेटर हमारा म्यूटेट होता और तुमने जब रिप्रेसर डाल दिया तब तो बच जाना चाहिए था ना, क्योंकि अगर ये म्यूटेट हो रहा है तो तुमने इसका सब्स्टिट्यूएंट तुम डाल रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है म्यूटेंट से वाइल्ड टाइप में। इसका मतलब अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ही दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि इसका आंसर क्या जाएगा, ऑपरेटर जाएगा, सी जाएगा। क्योंकि अगर म्यूटेशन अगर हम करवाए हैं, म्यूटेशन करवाने के बाद अगर क्वेश्चन कहता कि हम डीएनए को डाले जिसमें रिप्रेसर था, उसके बाद ये रेस्क्यू हो गया, उसके बाद ये कंस्टिट्यूटिव से इंड्यूसिबल हो गया, नॉर्मल हो गया, तब उस कंडीशन में आंसर चला जाता रेगुलेटर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है डीएनए को डालने के बाद जिसमें रिप्रेसर है और जेड वाई ए है, उसके बावजूद भी हम इसे बचा नहीं पाए, और अगर उसके बावजूद भी हम बचा नहीं पाए तो उस कंडीशन में ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑपरेटर। इसका मतलब सर रेगुलेटर नहीं म्यूटेट है, क्योंकि अगर रेगुलेटर म्यूटेट होता तो उस कंडीशन में रिप्रेसर अपना काम करता और रिप्रेसर काम करता तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया में लैक ऑपरॉन एक्सप्रेस हो जाता, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे म्यूटेशन ऑपरेटर में ही हुआ है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई। यस सर। सबको आ गया, यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। ओके नेक्स्ट, यस सर। ये देखो ये बहुत आसान है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। इसको हम लोग जो मैंने बताया ना, जब भी बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको कैसे डील करना है, उसको हमें पार्ट्स में लिखना है, ठीक है। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में लिखेंगे। चलो देखो क्या कह रहा है, इन योर एमएससी प्रोजेक्ट यू आर यूजिंग एन एम्पेसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेन, अच्छा, ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया तुम यूज कर रहे हो, एक ऐसा बैक्टीरिया यूज कर रहे हो जो कि क्या है, एम्पेसिलिन। एम्पेसिलिन एक टाइप का एंटीबायोटिक होता है। क्या स्पेलिंग है यार, स्पेलिंग मुझे नहीं आती है, एएमपी लिखे, ठीक है। एम्पेसिलिन सेंसिटिव है, सेंसिटिव का मतलब होता है, जानते हो ना सेंसिटिव का मतलब जानते हो कि नहीं। सेंसिटिव का मतलब होता है कि एक जैसे तुम कहते हैं ना कि सपोज करो तुम सेंसिटिव हो, मतलब बहुत सेंसिटिव हो किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के, राइट। सपोज करो कि तुम सपोज करो मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो, एक पर्टिकुलर कंपाउंड, सपोज करो कि हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर तुमसे मैं कहूँ कि तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बहुत सेंसिटिव हो, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम तुम्हें दे दें या तुम्हारे ऊपर डाल दे तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। इसका मतलब ये होता है, सीधा सा मतलब है ये। तो कह रहा है क्वेश्चन बैक्टीरिया जो है वो एम्पेसिलिन सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर तुमने इस बैक्टीरिया में एम्पेसिलिन डाल दिया तो वो मर जाएगा, डाई, खत्म, एंटीबायोटिक है वो, ठीक है। एम्पेसिलिन नाम सुना होगा। दैट हाँ, दैट कैन नॉट यूज लैक्टोज। अब ये जो बैक्टीरिया है जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है वो लैक्टोज को यूज नहीं कर सकता है। अच्छा, लैक्टोज को यूज नहीं कर सकता, इसका सीधे सा मतलब है कि उसमें लैक ऑफ है या नहीं है, प्रेजेंट या एब्सेंट, क्या लिखूं। नहीं, अगर होता तो यूज कर लेता, लेकिन लैक ऑफ है नहीं, इसलिए एब्सेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, बिकॉज इट हैज एन, ठीक है जो भी है। आगे देखो, यू हैव 2 प्लाज्मिड, तुम्हारे पास 2 प्लाज्मिड है। जागृति मैम ने तुम्हें पढ़ाया था प्लाज्मिड कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नहीं है, तुम्हें पता भी, मैंने बता भी दिया तुम्हें, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया का। तो एक 2 प्लाज्मिड तुम्हारे पास। अब 2 प्लाज्मिड में कंडीशन क्या क्या दे रही है, वन कंटेन्स अ फंक्शनल कॉपी ऑफ अफेक्टेड जीन ऑफ लैक ऑपरॉन। अब देखो ऊपर क्या कह रहा था लैक ऑपरॉन इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें एक नॉन फंक्शनल जीन है, राइट। आगे कह रहा है एक ऐसा तुम्हारे पास कह सकते हो प्लाज्मिड है जिसमें तुम्हारे पास क्या कंटेन कर रहा है, फंक्शनल कॉपी ऑफ अफेक्टेड जीन। इसका मतलब इसके पास एक फंक्शनल कॉपी है, इसके पास एक फंक्शनल कॉपी है, राइट।
इसका मतलब अगर इसके पास फंक्शनल कॉपी है तो ये वाला प्लाज्मिड जो है वो लैक ओपरॉन इसके पास होगा या नहीं, तो मुझे ये बताओ। फिर से समझो, होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारा जो एम्पिसिलिन बैक्टीरिया था एक बैक्टीरिया था जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था, सॉरी एम्पिसिलिन सेंसिटिव था, जो कि लैक्टोज में ग्रो नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके पास लैक ओपरॉन नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास दो प्लाज्मिड है, एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें तुम्हारे पास एक फंक्शनल कॉपी है उस पर्टिकुलर पार्ट का जो कि उस बैक्टीरिया में नहीं था, जिसके वजह से वो लैक ओपरॉन काम नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल कॉपी है, इसका मतलब ये वाला प्लाज्मिड जो है वो लैक ओपरॉन इसके पास अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है। यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बायोलॉजिकल सीजर्स वगैरह देख बोलते हो, तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए लाइगेज जिसे तुम जोड़ देते हो, ये भी जागृति में हमने करवा दिया था। यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज यू फॉर्म अ रिकम्बरेंट प्लाज्मिड, तुम्हारे पास एक प्लाज्मिड तुमने करवाया जिसके पास दोनों जीन है, राइट। दोनों जीन का मतलब क्या है, तुमने एक ऐसा प्लाज्मिड बनवाया जिसमें दोनों जीन है। दोनों जीन का मतलब क्या है, दोनों जीन, अरे यार सॉरी, एक सेकंड। तो ये मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर मान लो प्लाज्मिड है जिसमें दोनों जीन है। दोनों जीन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। कहां गया यार, हाँ, वन काइंड एंड फंक्शनल कॉपी, ये मैं बता दिया था तुम्हें। यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंड डीएनए लाइगेज यू फॉर्म अ रिकम्बरेंट प्लाज्मिड दैट कंटेनिंग बोथ जीन, राइट। इसके पास दोनों जीन है। दोनों जीन का मतलब क्या हुआ भाई, जल्दी बताओ। दोनों जीन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई बताएगा। हाँ सर, सर आप फंक्शनल सर रिपीट कर फंक्शनल दीजिए। जीन भी है, नॉन फंक्शनल जीन भी है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू देन ऐड अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मिड टू एन ट्यूब ऑफ बैक्टीरिया इन अ मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ दैट कंटेन्स ग्लूकोज एज ओनली एनर्जी सोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुमने इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल दिया, मान लो ये बैक्टीरिया इसमें डाल दिया, क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद तुमने इसे एक ट्यूब में डाल दिया। इस ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, जिसमें कि सारे प्लाज्मिड ग्रो कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या हो रहा है, मजे से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, राइट। दिस ट्यूब, इस ट्यूब में क्या है देखो, हैविंग बैक्टीरिया एंड प्लाज्मिड, दिस इज रिफर्ड एज द पॉजिटिव, यानी इस ट्यूब में जो बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें क्या प्लाज्मिड है, इसको तुम क्या कह रहे हो, इसको तुम पॉजिटिव कह रहे हो, राइट। आगे देखो, एंड अ कंट्रोल ट्यूब हैविंग बैक्टीरिया बट नो प्लाज्मिड, दिस इज रिफर्ड एज माइनस, और इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी तो हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया तो हैं लेकिन उसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसको तुम क्या कह रहे हो, निगेटिव कह रहे हो, राइट। आगे देखो, आर बोथ इनक्यूबेटेड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर ग्रोथ इन प्लाज्मिड अपटेक, ठीक है, इसको ग्रोथ करवा दिया हमने। देन यू स्प्रेड अ सैंपल ऑफ ईच बैक्टीरियल ट्यूब प्लस एंड माइनस ऑन ईच ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड इंडिकेटेड बिलो, यानी कि कह रहा भाई एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इसमें तुमने, इसका मतलब यहां से जो पर्टिकुलर, सपोज करो कि तुमने यहां से कुछ बैक्टीरिया को निकाला, इसमें भी ग्रो करवाया, इसमें भी ग्रो करवाया, इसमें भी ग्रो करवाया। क्वेश्चन कह रहा है किस कंडीशन में तुम बैक्टीरियल ग्रोथ देखोगे। अब बात आती है वो दोनों जीन कौन से थे, अब ध्यान समझो मेरी बात को। एक जीन तो तुम्हारा था लैक वाला था जो मैंने समझाया था तुम्हें, और दूसरा जीन कौन सा था भाई, दूसरा जीन था ये वाला एम्पेसिलिन वाला। अब मेरी बात ध्यान समझो, देखो बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास एम्पेसिलिन सेंसिटिव है, वो यानी एम्पेसिलिन डालोगे तो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोनों कॉपी होगी। दोनों कॉपी का मतलब क्या है, एक और कॉपी डाली गई ना। अब क्वेश्चन में अगर यहाँ पे किसी और जीन के बारे में बात नहीं कर रहा है तो सीधा सा मतलब है कि एम्पेसिलिन जीन के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि और तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ लैक की बात हुई है और एम्पेसिलिन की बातें हुई है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कोई ऐसा जीन डाला गया है जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जो पहले एम्पेसिलिन डालने पे मर जा रहा था अब उस पे एम्पेसिलिन डालोगे तो कोई फर्क उस पे नहीं पड़ेगा। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस किस कंडीशन में तुम बैक्टीरिया के ग्रो को देखोगे। तो पहली बात देखो, बैक्टीरियल स्ट्रेन विथ नो प्लाज्मिड, हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर उसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है यानी उसके पास लैक ऑफ रॉन भी नहीं है और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो मुझे बताओ ग्लूकोज में अगर एम्पेसिलिन डाल दोगे तो क्या उसकी डेथ होगी या नहीं होगी। एक ऐसा प्लाज्मिड जिसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डेथ हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखो, लैक्टोज मीडियम में ग्रो कर पाएगा, नहीं सर, क्योंकि तो उसमें अगर प्लाज्मिड ही नहीं है तो इसका मतलब लैक्टोज जीन कहाँ था। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज मीडियम में तुमने एम्पेसिलिन भी डाल दिया और लैक्टोज भी डाल दिया, यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, नहीं सर, यहाँ पे भी नहीं ग्रो कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे तो एम्पेसिलिन है ना। एम्पेसिलिन ओरिजिनल जो हमारा बैक्टीरिया था जो कि एम्पेसिलिन सेंसिटिव था, कह सकते हो, सेंसिटिव होने की वजह से अगर आप इसमें एम्पेसिलिन डाल दोगे तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, इसलिए ये तीनों कंडीशन में ग्रो नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, बैक्टीरियल स्टेज में
पॉजिटिव प्लाज्मिड, यानी कि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और लैक ओपरॉन भी है। तो मुझे बताओ पहले मीडियम में ग्रो होगा? हाँ सर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। दूसरा देखो लैक्टोज में हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पास लैक्टोज वाला जीन है। तीसरा देखो ग्लूकोज मीडियम में एम्पिसिलिन और लैक्टोज दोनों इसमें हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास सर इसमें लैक ओपरॉन भी है और सर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 का सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये समझ में आया या फिर से बताऊं? जल्दी से बताओ, टाइम खत्म हो गया अपना। यस सर। 1 2 3 नेक्स्ट पे चलें, जल्दी से बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। देखो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान समझना। मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? टाइम बहुत कम है, सर को क्लास लेनी होगी तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे Z जीन है, ये Y जीन है, ये A जीन है, राइट? ध्यान समझना, यार ऐसे समझो तुम, छोड़ो। ये 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, ऐसा कंडीशन है। अब यहाँ पे कह रहा है एज्यूम कर लेना कि तुम्हें नहीं पता है कि जो जीन का ऑर्डर होता है लैक्टोन वो क्या होता है। तो चलो मान लो यहाँ पे पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही थोड़ी देर पॉलीमरेज चलता है तुम उसको रोक देते हो। देखो क्या कह रहा है, यू वांट टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ जीन इन द लैक ऑपरॉन, यू सेलेक्टिवली ब्लॉक आरएनए पॉलीमरेज बिफोर इट ट्रांसक्राइब्स ईच स्ट्रक्चर जीन। यानी कि पहले तुमने यहां पे ब्लॉक कर दिया, फिर एक जीन ट्रांसक्राइब हुआ, फिर तुमने यहां पे ब्लॉक किया, फिर एक जीन ट्रांसक्राइब हुआ, फिर तुमने यहां पे ब्लॉक कर दिया। इस कंडीशन में बोल रहा है तुमसे ऑर्डर बताने को। समझ में क्वेश्चन आया या नहीं आया? यानी एक जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, तुमने आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर उसके बाद इसको, यानी कि फर्स्ट को अगर ट्रांसक्राइब करा तो तुमने ब्लॉक कर दिया, फिर आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी दूर चल के सेकंड को ट्रांसक्राइब किया, फिर भी तुमने ब्लॉक कर दिया, फिर थर्ड को ट्रांसक्राइब किया, फिर तुमने ब्लॉक कर दिया। यानी कि तुम जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड होता जा रहा है वैसे वैसे तुम हर एक स्टेप में इसे ब्लॉक करते चले जा रहे हो। तो अब ध्यान समझो कि तुमने अगर इस वाली कंडीशन, पेन चेंज कर दे तो तुम्हें समझ में आएगा। इस वाली कंडीशन में यहां पे अगर तुमने ब्लॉक किया जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो तुम मुझे बताओ 1 का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, 1 एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें सर बताओ, होगा। वेरी गुड। अब इसमें बताओ मुझे, अगर यहां पे ब्लॉक कर दिया तो इसमें बताओ 2 का एक्सप्रेशन होगा कि नहीं? इसका एक्सप्रेशन होगा कि नहीं? 2 का एक्सप्रेशन। यस सर। लेकिन 2 के अलावा 1 का भी अगर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज यहां से बढ़ के आ रहा होगा ना, तो पहले 1 को ट्रांसक्राइब करेगा, फिर 2 को ट्रांसक्राइब करते हुए यहाँ पे आएगा ना। यानी कि अगर 2 ट्रांसक्राइब हो रहा है तो उसके साथ 1 भी तो होगा। समझ पा रहे हो बात की नहीं? यस सर। और अगर यहाँ पे सर। पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज तो उस कंडीशन में ये 3 का एक्सप्रेशन होगा, और 3 का एक्सप्रेशन है तो उस कंडीशन में 3 के पहले जो 2 है वो भी एक्सप्रेस हो रहा होगा, और अगर 2 है तो उस कंडीशन 1 भी एक्सप्रेस हो रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे स्लाइड करके पहले 1 को ट्रांसक्राइब करेगा, फिर 2 को करेगा, तब 3 के पास आएगा, तब तुम ब्लॉक करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मुझे बताओ ये जो 1 है वो तीनों ही स्टेट में एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं? यहां ब्लॉक किया तो भी एक्सप्रेस, यहां ब्लॉक किया तो भी एक्सप्रेस, यहां ब्लॉक किया तो भी एक्सप्रेस। जो 1 है वो तीनों स्टेट में एक्सप्रेस हो रहा है, तो तीनों स्टेट में एक्सप्रेस होने वाला कौन सा जीन है? ये देखो परमिएज वाला है। यानी ये भी फर्स्ट स्टेट में भी हो रहा है, सेकंड में भी हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि पहला जीन हमारा क्या होगा? परमिएज होगा। फर्स्ट क्या है? परमिएज। सेकंड देखो, सेकंड वाला जो जीन है वो इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करवा रहा है, यानी कि जब यहां पे ब्लॉक करा है तो भी एक्सप्रेस करवा रहा है, जब यहां ब्लॉक करा है तो भी एक्सप्रेस करवा रहा है। यानी कि यहां पे भी एक्सप्रेस हो रहा है और यहां पे भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब 2 जगह एक्सप्रेस हो रहा है ना। तो इसमें से कौन सा ऐसा तो 2 जगह एक्सप्रेस हो रहा है? Yes. सर ये ट्रांस एसिटाइलेज है। सर देखो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे, इसका मतलब सेकंड जीन जो है वो क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज है। और थर्ड वाला देखो, ये जो थर्ड वाला केवल एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पे एक्सप्रेस हो रहा है, लास्ट में करके। ऐसा कौन सा जो लास्ट में एक्सप्रेस हो रहा है? इसका मतलब ये देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका मतलब जो तीसरा वाला है वो क्या है? वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो जीन ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले परमिएज होगा, फिर ट्रांस एसिटाइलेज हो जाएगा, फिर उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें करने का कुछ नहीं, सीधा सा सिंपल फंडा होता है कि जब जो उसको देख लो जो हर जगह एक्सप्रेस हो रहा हो तो वो पहला हो जाता है, फिर उसको देखो जो कि उससे कम एक्सप्रेस हो रहा हो दूसरा हो जाता है, उससे देखो जो उससे कम हो रहा है तीसरा हो जाता है। राइट? इस तरीके से करते हैं। ये समझ में आ गया या नहीं? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. कितना टाइम लगेगा? 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। ये वाला बहुत आसान है, तुम जल्दी कर लोगे। देखो क्या कह रहा है, क्या गया यार? ग्लूकोज। हाँ,
ग्लूकोज इज द राइट, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ रिसर्चर डिड द म्यूटेशन समवेयर इन जीपीआर सिग्नलिंग, एज अ रिजल्ट एडेनिल साइक्लेज जो है एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो तुम मुझे बताओ, अगर एडेनिल साइक्लेज जो एंजाइम है, साइक्लेज एंजाइम अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ क्या जो एटीपी है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो पाएगी? नो सर। नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो साइक्लिन एएमपी बनेगा नहीं, और जब सी एएमपी नहीं बनेगा तो क्या कैप पे बाइंड करेगा? नहीं बाइंड करेगा। जब कैप पे बाइंड नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ये पॉलीमरेज को बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। जब पॉलीमरेज को नहीं बुलाएगा तो उस कंडीशन में मुझे बताओ लैक ऑपरॉन ऑन होगा? नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। जब लैक ऑपरॉन ऑफ रहेगा तो क्या लैक्टोज को यूज कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब नहीं कर पहला ऑप्शन पाएगा। हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सर ये या ये, इन दोनों में से, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी तो है। हाँ बच्चे हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ प्लेट विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बेस्ट वे में। तो वैसी बात है कि अगर हम बोले 50 ग्राम ग्लूकोज डाल दो प्लस 50 ग्राम लैक्टोज डाल दो, एक कंडीशन ये है, और दूसरा कह रहा है 100 ग्राम ग्लूकोज डाल दो, तो ज्यादा अच्छा किसमें होगा? इसमें होगा ना, 100 वाले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, जल्दी बताओ। यस सर। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको देख लो, खत्म। हाँ, इसमें देखो क्या कह रहा है हम तुमसे, दो कंडीशन दे रहा है। पहला देखो ये क्या है, ये I माइनस O प्लस Z प्लस। दूसरा देखो क्या कह रहा है, I प्लस O प्लस Z प्लस। तो उस कंडीशन में मुझे बताओ ये रिप्रेसर बनाएगा? नहीं बनाएगा, लेकिन ये तो बनाएगा ना। तो ये इससे भी बाइंड कर जाएगा, इस ऑपरेटर से इससे भी बाइंड कर जाएगा, और उस Yes, कंडीशन sir. में फिर ये Z एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे भी एक्सप्रेस होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर लैक्टोज आएगा तब उस कंडीशन में इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेगा, जिसके वजह से ये रिप्रेसर दोनों ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ये जो रिप्रेसर है वो दोनों के दोनों ऑपरेटर में बाइंड करेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा जो है लैक ऑपरेटर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसे क्या कहते हो? इंड्यूसिबल कहते हो। तो ये जो पहला वाला है, ये फर्स्ट वाला कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा? इंड्यूसिबल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखो, ये है I प्लस, उसके अलावा है O पे देखो क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया है, Z प्लस, राइट। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, I प्लस O प्लस Z माइनस है, राइट। Oh, yes. कंडीशन है। अब मुझे बताओ, रिप्रेसर जो है यहाँ Yes. पे बनेगा, यहाँ बनेगा, लेकिन ये रिप्रेसर जो है इस ऑपरेटर पे तो बाइंड कर लेंगे, लेकिन इस ऑपरेटर पे बाइंड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या हो गया? म्यूटेट हो नहीं। गया। अगर ये ऑपरेटर बाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो पॉलीमरेज आएगा और उस कंडीशन में Z को क्या है, हमेशा के हमेशा एक्सप्रेस करेगा। और जब हमेशा एक्सप्रेस करे, चाहे लैक्टोज हो चाहे ना, उसे क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूटिव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का? कंस्टिट्यूटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा? इंड्यूसिबल। फर्स्ट का A है और सेकंड का क्या है? B। फर्स्ट का A, सेकंड का B। फर्स्ट का A, सेकंड का B कहीं दिख रहा है? ये रहा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दैट्स ऑल।